हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनम्र स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास ऑफ द हायर फंजाई, दैट इज़ द क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इज कंसिडर्ड एज फंजाई imperfecti because of the reason that the sexual stage or sexual reproduction is either absent or not known in the members of this class Deuteromycetes. It is also considered as artificial class by few scientists बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो भी मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन नहीं होती है या फिर उनमें एब्सेंट होती है, तो उनको एक तरह से इस क्लास में डाल दिया जाता है। ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं कि लेमन टर्म्स में कि जो भी बचे कुचे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सब में इसमें डाल देते हैं। हायर फंजाई होने की वजह से, बिकॉज सेप्टेट है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू कोनिडिया। कोनिडिया जो कि नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ मेंबर्स की बात करते हैं। पहले जो मेंबर है कोलेटोट्राइकम फैलसेटम, जो है वो रेड रोट डिजीज़ कोज करते हैं शुगर केन में। और इसमें कुछ इस तरह के, ये देखिए स्टेम में कुछ इस तरह रेड कलर के ये स्पॉट्स बन जाते हैं। लीव्स में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रेड रोट, और इसका रीज़न, इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि एक तो जो जूस कंटेंट जो होता है शुगर केन का वो कम हो जाता है। सेकेंडली जो विदरिंग हो जाती है लीव्स की, विदरिंग का मतलब प्रीमेच्योरली जब कोई लीफ जो है वो ड्राई अप हो जाए। ठीक है, ओके। लीफ स्पॉट डिजीज़ क्या है, ये देखिए, ये हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजे के द्वारा की जाती है राइस के अंदर, और इसमें भी कुछ इस तरह के ब्राउन कलर के जो है वो लीफ स्पॉट बन जाते हैं इन द लीव्स ऑफ द राइस। ठीक है, और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और वेल नोन इंसिडेंट है बिकॉज ऑफ दिस फंजाई इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एट द टाइम इन 1942 और 43 का ये टाइम था, जब इस फंजाई के इन्फेक्शन के कारण पूरी राइस की जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इसके डिस्ट्रक्शन की वजह से ही वहाँ पर जो है फेमाइन आ गया था। ठीक है ना, यानी कि भुखमरी आ गई थी। बहुत सारे लोग जो है उनकी जान चली गई थी बिकॉज ऑफ द हंगर। ठीक है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक है। और जो है राइस में ये ब्राउन लीफ स्पॉट, जिसकी वजह से मतलब मेन चीज़ क्या होती है कि क्रॉप की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ईल्ड कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इस वजह से ये डेंजरस है। आफ्टर दैट इज अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, एंड ये अल्टरनेरिया सोलेनी जो है ये कॉज करती है पोटैटो में, और उनके लीव्स में कुछ इस तरह के जो है ये ब्राउन स्पॉट्स, ओवल स्पॉट जो हैं ये बनने शुरू हो जाते हैं पोटैटो की लीव्स में। और पोटैटो में भी और साथ में टोमेटो में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो अर्ली ब्लाइट जो है वो आप देख सकते हैं अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा। आफ्टर दैट टीका डिजीज, टीका डिजीज में भी कुछ इसी तरह के ब्लैक ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये ग्राउंड नट पर बनते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि टीका डिजीज कौन से क्रॉप पर हो रही है, ठीक है, ब्लाइट डिजीज किस पर हो रही है, और साथ में ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पर क्योंकि ये जो स्पोर्स हैं ये सर्कुलर हैं, तो इसलिए इसको नाम भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा इज द name given to the fungi that cause this disease, that is known as टिका डिजीज। ठीक है, आफ्टर दैट विल्ट्स मतलब विल्टिंग है ये। ठीक है ना, ये पोटैटो, टोमेटो, कॉटन, बनाना, फ्लैक्स, पिजन पी, इन सब में जो है विल्टिंग के साइन शो करने लग जाते हैं ये सभी प्लांट्स, ये सभी प्लांट क्रॉप्स, ड्यू टू अ फंजाई दैट इज फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो लीव्स हैं वो ड्रूप डाउन हो गई है, वैसे फॉल डाउन उनका हो गया है। ठीक है, और इसका रीज़न यही होता है कि जो टर्गर प्रेशर जो होता है वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास चला जाता है। टर्गर प्रेशर जानते हैं ना कि सेल के अंदर जो फोर्स होता है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुश करती है टुवर्ड द सेल वॉल, ताकि वो जो इरेक्ट पोजीशन जो है लीव्स की बनी रहे। तो जब वो कम हो जाता है तो ओबियसली ये, और ये जो है इस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की वजह से ऐसा होता है इन सब प्लांट्स में। ठीक है, विल्टिंग, इसको हम विल्टिंग बोलते हैं। देन जिब्रालिन का एक जो इम्पोर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, उसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्मे के एक्सट्रैक्ट्स में से। ठीक है, और एक्चुअली इस फंगाई ने क्या किया था, इस फंगस ने क्या किया था कि जापान में जो है राइस जो क्रॉप थे, राइस की जो सीडलिंग्स थे एक्चुअल में वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी हाइट बढ़ गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ के जो जापानीज़ लोग थे, जापानीज़ जो एग्रीकल्चरिस्ट जो फार्मर्स थे, उन्होंने इसको बोला कि बैकेनी डिजीज़ ऑफ राइस। बैकेनी का मतलब ही क्या होता है, फुलिश, कि ये तो फुलिश है, देखिए कितने बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है,
तो फिर बाद में जब रिसर्च हुई तो उन्हें पता लगा कि अच्छा इसके एक्सट्रैक्ट से ही हमें एक हार्मोन होता है एक्चुअल में इसमें, ये इसी हार्मोन की वजह से सीडलिंग्स की ज़्यादा ग्रोथ हो गई। बाद में देखा गया कि बाद में साइंटिस्ट कम्युनिटी ने जो है फिर जिब्रेला फिजिक्यूराई से भी जो है जिब्रेलिन को आइसोलेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस फंगाई में भी और इस फंगाई में भी जो है ये जो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है। आफ्टर दैट ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा को एक्चुअल में यूज़ किया जाता है दूसरी फंजाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये एक इंटरेक्शन होती है, एलिलोकेमिक्स एक इंटरेक्शन होती है थ्रू केमिकल्स, तो कुछ केमिकल से रिलीज करते हैं जिसकी वजह से दूसरी जो फंगस है वो ग्रो नहीं कर पाती है। ह्यूमंस के अंदर अगर ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में एंट्री कर ले तो उसके बाद ये क्या डिजीज़ कोज करती है, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया आपने पढ़ा हो शायद, इसका मतलब होता है कि ल्यूकोसाइट्स का एबनॉर्मली कम हो जाना, एबनॉर्मली कम हो जाना। जनरली ल्यूकोसाइट जब बढ़ती है हमारी बॉडी में जब कोई डिजीज़ या कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री कर लेता है, ठीक है। लेकिन ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या है कि जैसे अर्थ्रोसाइटोपीनिया, आरबीसी का एबनॉर्मली काउंट कम हो जाना, ल्यूकोपीनिया डब्ल्यूबीसी का एबनॉर्मली काउंट कम हो जाना, ठीक है ना। तो इसको हम ल्यूकोपीनिया बोलते, तो ये हमें हो जाता है, इस तरह की कंडीशंस बन जाती है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के बारे में इतना ही था। तो हमने एग्जांपल्स, डिजीज़, ठीक है, जो भी चीज़ें थी, जो भी जनरल फीचर्स थे उनके बारे में बात कर ली है। अब देखते हैं फंजाई का लास्ट टॉपिक, लाइकन्स, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई, दैट इज लाइकन एंड माइकोराइजा। तो देखिए लाइकन्स क्या है, लाइकन्स जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं एल्गे और फंजाई की, ठीक है ना, एल्गे और फंजाई। एल्गल जो पार्टनर है उसको फाइकोबायोन्ट बोला जाता है, जो जनरली कौन होता है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या मतलब क्या होता है कि गिव एंड टेक, कि एक ऑर्गेनिज्म कुछ दे रहा है और एक ऑर्गेनिज्म कुछ थोड़ा और कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब दोनों के कंट्रीब्यूशन से जो है सिस्टम चल रहा है, सिस्टम एक बन रहा है, ठीक है। तो ऐसी एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। ओके, फंगल पार्टनर जो है वो माइकोबायोन्ट कहलाता है, और जो कि जनरली ज़्यादातर टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स में एस्कोमाइसिटीज़ का ही कोई मेंबर होता है, लेकिन कई बार बेसिडियोमाइसिटीज़ भी हो जाते हैं, ठीक है, जो कि शेल्टर प्रोवाइड करता है इस फंगस को, ठीक है, सॉरी इस एल्गे को, ठीक है, फाइकोबायोन्ट को। तो लाइकन्स जो पेरेनियल होते हैं, पेरेनियल का मतलब यानी कि पूरे सीजन ये ग्रो करते हैं, पेरेनियल होते हैं, ठीक है। और टर्म वाज गिवन बाय थियोफ्रास्टस, और लगभग 15,000 स्पीशीज आर नोन, ठीक है, ऑफ लाइकन्स। दे ग्रो इन मोस्ट इनहॉस्पिटेबल एंड अनइनहेबिटेड, मतलब ऐसे बैरन लैंड्स, ऐसे एरिया जहाँ पर जाया नहीं जा सकता, जहाँ पर टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, मतलब सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल देयर, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं और एक तरह से अर्ली कॉलोनाइज़र बन जाते हैं वहाँ पर, और फिर फाइनली जो है सक्सेशन, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर। तो लाइकन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दे कैन नॉट टॉलरेट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को ये कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कलर ग्रेइश हो सकते हैं, येलोइश हो सकते हैं, ग्रीनिश ऑरेंज कलर में हो सकते हैं, डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलरेशन भी इनकी हो सकती है। तो लाइकन्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है, थोड़ी सी और है वो बता देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम इन्हें 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। पहला है क्रस्टोज, जो कि आप देख सकते हैं क्रस्टोज क्रस्ट लाइक होते हैं ये, जो कि क्लोजली अपने सबस्ट्रेटा, सबस्ट्रेटा मतलब हो सकता है वुड, हो सकता है स्टोन हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक सबस्ट्रेटा हो सकता है जिससे ये अटैच होते हैं, तो ये अटैच होते हैं, एग्जाम्पल ग्राफीस है, ठीक है ना, लिकानोरा है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर फोलियोस, फोलियोस में आप स्ट्रक्चर देख भी रहे हैं, लीफ लाइक है, ब्रॉड है, फ्लैट है, लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर बना हुआ है फोलियोस, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल है पारमेलिया, ठीक है ना, पारमेलिया जो है, और ये सबस्ट्रेटम से अटैच होती है एक या दो जगह पर, ठीक है। फ्रूटिकोज, यहाँ पर आप देखिए किस तरह ब्रांचिंग है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, बुश की तरह, बुश होते हैं ना झाड़ियाँ, उसकी तरह एक स्ट्रक्चर बना हुआ फ्रूटिकोज, और ये सबस्ट्रेटम से जो है अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ डिस्क, डिस्क के थ्रू ही अटैच होता है। क्लेडोनिया, उशनिया नाम के इंपॉर्टेंट लाइकन्स जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं। आफ्टर रिप्रोडक्शन जो है बाय मीन्स ऑफ सोरेडिया, सोरेडिया के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। सोरेडिया क्या होता है देख लेते हैं एक बार, देखिए यहाँ पर ये इनका सबस्ट्रेटम है, यहाँ पर देखने वाली बात ये इनका सबस्ट्रेटम है, ये स्टोन वुड कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और इस सबस्ट्रेटम में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हाइफे है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ना, हाइफे व्हाइट वाला, और ये जो ग्रीन वाला बीच में है ये क्या है, एल्गा, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए ये पूरा क्या है, ये जो है लाइकन है,
ठीक है, ये लाइकन है। तो सोरेडिया जो है ये देखिए, अब ये एक सोरेडिया है, ठीक है, ये बीच में क्या है, एक एल्गा है और साइड में ये हाइफे से कवर्ड है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, एक तरह से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ही तो बन जाता है ना सोरेडिया। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, अब ये जो है पूरे लाइकन से डिटैच हो जाएंगे, और डिटैच होने के बाद जो है ये क्या करेंगे, डिटैच होने के बाद ये नए जो है लाइकन को जन्म दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय मीन्स ऑफ सोरेडिया। तो सोरेडिया एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर जो है वो सोरेडिया है। ठीक है, इस सोरेडिया में एल्गल पार्टनर भी है और फंगल पार्टनर भी है, दोनों है। ठीक है, तो ये सोरेडिया है जो डिटैच हो जाता है मेन लाइकन बॉडी से। ठीक है, डिटैच होकर फिर दोबारा से क्या बना देता है, नए लाइकन्स को जन्म देता है। तो रिप्रोडक्शन क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी एक पॉइंट कि दे कैन नॉट टॉलरेट एयर पोल्यूशन। जहां पर एयर पोल्यूशन होगा, और एयर पोल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है, सो वहां पर जो है ये बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि ये सीधा सीधा पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, सो जहां पर पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहां पर लाइकन्स मिनिमम होंगे या एब्सेंट होंगे। ठीक है, पाइनियर्स और अर्ली कॉलोनाइजर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पाइनियर्स होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि ये इनहॉस्पिटेबल इनहेबिटेबल जो है सराउंडिंग्स जो होती हैं, प्लेसेस जो होती हैं, हैबिटाट जो होते हैं, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं, और इसलिए ये एक तरह से सक्सेसर के रूप में काम करते हैं, सक्सेशन पाइनियर के रूप में। पाइनियर का मतलब होता है जो सबसे पहले कोई काम स्टार्ट करता है। ठीक है, फूड के तौर पे इनको लिया जाता है, जैसे क्लेडोनिया को नॉर्मली हम इनको रेंडर मोस कहा जाता है, क्योंकि रेंडर जो है उनका स्टेपल डाइट ये होती है। ठीक है, फिर डाइज भी ऑब्टेन करते हैं, जैसे लिटमस डाई, हम लिटमस पेपर आप जानते हैं, ठीक है ना, जिसको एसिड बेस के टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। रोसेला मोन्टिग्नी जो नाम के फंजाई, जो नाम के लाइकन से हम जो है इसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। फिर ओरसिन नाम की एक डाई होती है जिसको हम रोसेला टिंक्टोरिया से जो है ऑब्टेन करते हैं। देन परफ्यूम्स हम बनाते हैं लाइकन से। देन मेडिसिन्स में यूज़ होती हैं, जैसे एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक हम जो है प्रोड्यूस करते हैं क्लेडोनिया से और ऊसनिया से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट फायर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है ऊसनिया। अगर ह्यूमिडिटी है फॉरेस्ट में, है ना, तो ह्यूमिडिटी है, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऊसनिया जो है इट रिजल्ट्स इन फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो ये इट इज़ ऑल अबाउट लाइकन्स। नाउ विल टॉक अबाउट दैट इज नेक्स्ट टॉपिक माइकोराइजा। देखिए माइकोराइजा अगेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही है, बट इट इज़ बिटवीन द फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट्स यानी कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है इनका एसोसिएशन। जहाँ पर भी ये होती है ना, ये माइकोराइजा जहाँ पर होता है, वहाँ पर जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो थोड़ा सा वूली टाइप दिखने शुरू हो जाती है। ठीक है ना, वूली टाइप दिखनी शुरू हो जाती है, और बिकॉज ऑफ दिस फंगल हाइफ है। ठीक है, शेप के आधार पर जो रूट्स हैं ये तीन तरह की हो जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्यूबरस है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ट्यूबरस माइकोराइजा हो गया। नोड्यूलर है, सर्कुलर है इस तरह से, तो नोडुलेटेड माइकोराइजा हो गया। और अगर इस तरह के ब्रांचिंग है, फिंगर लाइक ब्रांचिंग है, तो कोरोलॉइड हो गया। ठीक है, कोरोलॉइड ब्रांच। तो ये आप बता सकते हैं रूट्स। देखिए आप दूसरी जो रूट्स देखते हैं, नॉर्मल जो हम रूट्स देखते हैं, उनसे डिफर कर रही हैं ये रूट्स। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। आफ्टर दैट रूट कैप और रूट हेयर्स एब्सेंट होंगे। यहाँ पर रूट कैप और रूट हेयर जो है वो एब्सेंट होते हैं, और स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे हमने वहाँ पर देखा कि लाइकन्स में देखा कि साइनोबैक्टीरिया ही होगा, उधर जनरली जो है एस्कोमाइसिटीज होंगी फंगल पार्टनर, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर जैसे बिर्च ट्री जो है वो लगभग 13 अलग अलग तरह के फंजाई के साथ मिलकर जो है इस तरह की एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक नहीं है, अनलाइक जो है इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। ठीक है ना। और आफ्टर दैट देयर आर टू टाइप्स, दो तरह की होती हैं। एक्टोमाइकोराइजी होते हैं, जो कि यहाँ पर फंगस जो है वो सरफेस ऑफ द रूट, मतलब आउटसाइड ही रहती है ज़्यादातर। और एंडो में क्या होता है, वो इनसाइड हो जाती है, रूट के अंदर कोर्टेक्स वाले रीजन में यहाँ पर ग्रो करती है फंगस। ठीक है, तो एक दूसरे की किस तरह से मदद करते हैं, तो फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्शन करती है मिनरल्स का, ठीक है ना, और वाटर का। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस है उसका एब्जॉर्प्शन करके देती है प्लांट को, लेकिन प्लांट्स बदले में क्या देते हैं, दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द फंजाई। ठीक है, क्योंकि फंजाई को तो फूड चाहिए, फंजाई जो है वैसे भी डिकम्पोजर है ना, सेप्रोट्रॉफिक है वो, ऑटोट्रॉफिक तो है नहीं, तो उसको किसी न किसी तरह अपना खाना डिराइव करना है, तो इस तरह से कर लेती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक ट्री है जो कि स्मॉल साइज़ में है, थोड़ा सा इसका साइज़ कंपेरेबली स्मॉल है इससे, क्योंकि इस ट्री ने जो है देखिए इस तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लिए फंजाई के साथ, तो इस वजह से ये ट्री ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, बिकॉज इसको मिनरल्स और वाटर एडिक्वेट क्वांटिटी में मिल रहे हैं। ठीक है,
ओके, सो इसमें इतना ही था और हमारा जो किंगडम फंजाई है इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप साथ साथ पढ़ रहे होंगे, नोट्स बनाने के साथ साथ भी। नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली मैंने जो है अरेंज करके सारी चीज़ आपको दी है। बाकी एनसीईआरटी भी आप साथ साथ पढ़ते रहिए, हालांकि एनसीईआरटी का कोई भी एस्पेक्ट मैं छोड़ता नहीं हूँ, एनसीईआरटी भी इसमें कवर करके रखता हूँ। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह से मैंने अरेंज किया है सारी चीज़ों को। आपको इमेजेस दिखाकर भी कोशिश की है कि आपको इमेजेस के थ्रू चीज़ों को याद करवाया जाए, आप ऑब्जर्व कर पाएँ चीज़ों को, आप लंबे समय तक उनको याद रख पाएँ, ठीक है? और समझ में जो अंडरस्टैंडिंग जो है, कंसेप्ट जो मेकिंग है, वो थोड़ा ईज़ी हो पाए, ठीक है? तो यही मेरी कामना है कि आप लोग भी जो है साथ-साथ देखिए, साथ-साथ अगर आप करते रहेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है और मेरे लिए भी, ठीक है? अच्छा, कोई वीडियो अगर लंबी हो जाती है, जैसे 20 मिनट की हो जाती है या 20 से ज़्यादा मिनट, तो उसको आप हाफ हाफ करके देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। सो आप तब तक इसके नोट्स वगैरह अपने कंप्लीट कर लीजिए, एनसीईआरटी से एक बार जो है नज़र मार लीजिए और साथ में स्लाइड्स से भी अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।